गर्मी का मौसम चल रहा है और सूरज माथे पे है और आपने घर से जो ठंडा पानी लाया था वो भी गर्म हो चुका है और आप मन ही मन सोच रहे हो कि ऐसा कुछ मिल जाए जो गले की प्यास बुझाए और गले को ठंडक दे। और अचानक आपके कानों पे घुंघरू की आवाज़ आती है और आप पलट के देखते हो तो सामने गन्ने के जूस की दुकान होती है, मतलब गन्ने के रस की दुकान होती है। आपके मन में लड्डू फुटता है, आप दौड़ के जाते हैं, ऑर्डर देते हैं और एक ग्लास गन्ने का जूस पी लेते हैं, वो भी एक्स्ट्रा बर्फ मार के। क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब लोग जानते हैं कि गन्ने का जूस नेचुरल होता है, डिहाइड्रेशन से हमें बचाता है, एनर्जी देता है, गले को ठंडा रखता है, गले की प्यास बुझाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सही में गन्ने का जूस हमारे शरीर को ठंडा रखने में कामयाब होता है, या इसके अंदर का जो बर्फ होता है ये हमें ठंडा होने का एहसास देता है? आपको क्या लगता है, गन्ने का रस या गन्ने का जूस या गन्ना की जो तासीर होती है सही में ठंडी होती है या गर्म होती है? कमेंट में जरूर लिखें। हकीकत में अगर देखा जाए तो गन्ने का रस या गन्ना हमें एनर्जी देने वाला है, हमें डिहाइड्रेशन से बचाता है, हमारे गले को ठंडा रखता है, प्यास बुझाता है। इसके अंदर नेचुरल शुगर होती है, ये एंटीऑक्सीडेंट कैरी करता है, पचन में थोड़ा भारी है लेकिन स्वाद में मीठा है, पित्त दोष वालों के लिए बहुत बढ़िया होता है। यानी ये पित्त दोष को कम करने वाला है। पित्त दोष मतलब खास करके जिन लोगों के हाथों पैरों में पसीना आता है, जलन होती है, पूरे शरीर के अंदर गर्माहट होती है और गर्मी बढ़ती है, ऐसे लोगों का ये दोस्त है। इवन आपने सुना रहेगा कि जॉन्डिस में मतलब पीलिया में भी गन्ने का रस या गन्ना खाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि ये 90% जॉन्डिस को ख़त्म करने की ताकत रखता है। बहुत ही बढ़िया ये मेडिसिन है जो हम जॉन्डिस में या पीलिया में यूज़ कर सकते हैं, या जो बार बार बुखार आता है फिर चला जाता है, फिर आता है फिर चला जाता है, ऐसे बुखार में भी हम गन्ने का जूस पी सकते हैं। इतना ये फ़ायदेमंद है। गन्ने के जूस के अंदर थोड़ा सा फैट होता है, यानी हमारे शरीर के अंदर चिकनापन पैदा करता है, खास करके जो हमारे आते होते हैं उसके अंदर लुब्रिकेशन का काम करता है। तो हमारे आंतों के अंदर जो मल होता है, स्टूल होता है, इसको पास करने में हेल्प करता है, उसे आगे खिसकाता है और हमारा जो हार्ड मोशन का प्रॉब्लम है या कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज है, इसमें राहत देता है। इवन गन्ने का जूस रक्त पित्त नाशक होता है, मतलब रक्त को रोकता है, खून को रोकता है, प्रिवेंट करता है। आपने कई बार सुना रहेगा या देखा रहेगा कि गर्मी के मौसम में कई लोगों के नाक से खून बहता है, इस खून को ये रोक सकता है, प्रिवेंट कर सकता है। इवन खूनी बवासीर जो होता है, मतलब ब्लीडिंग पाइल जो होता है, उसका भी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, उसमें भी ये खून को रोक सकता है, कम कर सकता है। इतने ढेर सारे गुण और फायदे होने के बाद भी कुछ लोग कहते हैं कि गन्ने का जूस पीने के बाद शरीर के अंदर जलन होती है, गर्मी होती है। एज पर अगर आयुर्वेदा देखा जाए तो गन्ने की तासीर ठंडी होती है, इसका नेचर ठंडा होता है। ये हमारे शरीर को सिर्फ ठंडा नहीं रखता बल्कि हमारे रक्त पित्त दोष को ये कम करता है, मतलब ये रक्त पित्त नाशक है, पित्त वालों के लिए बहुत बढ़िया है। वात वाले भी इसे ले सकते हैं, कफ वाले हो सके तो थोड़ा सा सोच समझ के ले या अपने डॉक्टर की सलाह ले, शायद इनके ये प्रॉब्लम बढ़ा सकता है। अगर आप मशीन से निकला हुआ रस पीते हो तो शायद हो सकता है ये आपके शरीर के जलन बढ़ा सकता है। एज पर अगर आयुर्वेदा देखा जाए तो आयुर्वेदा कहता है कि यंत्र से यानी मशीन से निकला हुआ जूस विष्टम भी होता है, विदाई होता है। विदाई मतलब ये जलन पैदा करने वाला होता है, विष्टम भी मतलब ये मल को रोकने वाला होता है। अगर आप फ्रेश पीते हो तो ठीक है, लेकिन अगर आप इसे फ्रेश नहीं पीते हो, निकाल के साइड में रखते हो और बहुत देर के बाद अगर पीते हो तो ये एसिडिक बन जाता है। जब इसका कलर बहुत ही डार्क हो जाता है, ओके, डल हो जाता है, तो इसके अंदर एसिड पैदा हो जाता है और ये एसिड भी कहीं ना कहीं हमारे शरीर के अंदर जलन पैदा करता है। इवन कई बार हम क्या करते हैं, गन्ने का रस पीते समय उसके अंदर हम अदरक डालते हैं या अदरक का जूस डालते हैं, मतलब रस डालते हैं, नहीं तो शुंठी पाउडर डालते हैं, साथ में नमक डालते हैं और ये कहीं ना कहीं हमारे शरीर का जो एसिड लेवल इसको बढ़ाता है, नेचर को चेंज करता है। और जब हमारे शरीर के अंदर एसिड बढ़ेगा तो डेफिनेटली हमें जलन फील हो सकती है। इवन कुछ लोग गन्ने का रस के अंदर ढेर सारा बर्फ डालते हैं और उसे पीते हैं, ये कहीं ना कहीं कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट देता है। बर्फ और गन्ने का जूस दोनों कॉन्ट्रास्ट है और जब एक साथ मिल जाते हैं तो ये भी कहीं ना कहीं हमारे शरीर के अंदर टेम्पररी हमें ठंडा महसूस होगा लेकिन बाद में जलन महसूस हो सकता है। तो हो सके तो गन्ने के रस को नॉर्मल पिए, नींबू का रस डाल के पिए, अदरक ना डालें। अगर आपको जलन हो रही है, अगर नहीं हो रही तो आप डाल सकते, कोई इशू नहीं है। लेकिन जिनका शरीर अंदर से गर्म है या उनको लगता है कि मैं गर्म चीज़ खाई तो मुझे तकलीफ होती है, जलन होती है, वो लोग हो सके तो गन्ने का रस के अंदर हो सके तो नींबू का रस डालें और साथ में थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट डालें और इसे पिए। या मिंट लीव जो होता है जिसे हम पुदीना बोलते हैं वो भी आप डाल के ले सकते हैं, तो ये आपको ठंडा रखने में मदद करेगा। अगर ओवरऑल अगर देखा जाए तो गन्ना या गन्ने का रस का जो तासीर होता है ये ठंडा होता है, नेचर में ये ठंडा है। हो सके तो इसे फ्रेश खाना है, पीना है। अगर हम खाने की बात करें तो इसे हो सके तो क्या करना है, खाने से पहले अच्छे से वॉश कर लेना है। आगे का हिस्सा और पीछे का हिस्सा तोड़ दो और बीच का जो है वो आप खा सकते हो। उसका ऊपर का जो हार्ड कवर है वो निकाल लो, छोटे छोटे क्यूब बना लो और मुंह में डाल के उसको अच्छे से वेल चू करो, अच्छे से चबा के खाओ। जब हम उसे अच्छे से चबाएंगे तो हमारे मुंह के अंदर का जो सलाइवा है ये पूरी तरह से उसके अंदर मिक्स हो जाएगा और ये जल्दी पच जाएगा। तो जब हमारे मुंह के अंदर का जो सलाइवा उसके अंदर मिक्स हो जाएगा तो ये जल्दी पच जाएगा। और जो कोई भी चीज़ जल्दी पच जाती है तो हमारे शरीर पे कूलिंग इफेक्ट देती है। अगर हम रस पीने की बात करें तो इसे फ्रेश पिए, ताज़ा पिए। इसके अंदर
नींबू का रस डालें, पुदीना का पत्ता डालें, हो सके तो इसे घुट-घुट पिए, धीरे-धीरे पिए, सिप-सिप पिए, ताकि हमारे मुंह के अंदर का जो सलाइवा है ये पूरी तरह से इसके अंदर मिक्स हो जाए और ये जल्दी पच जाए और हमारे शरीर को पॉजिटिव इफेक्ट दे, पॉजिटिव बेनिफिट दे। और मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको कुछ स्पेसिफिक हेल्थ इश्यू है, प्रॉब्लम्स है, तो हो सके तो अपने डॉक्टर की सलाह लें, उसके बाद इस गन्ने जूस को ट्राई करें। और बहुत ही जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। सो ईट हेल्दी, बी हेल्दी, हैप्पी समर।